अगर आपने कभी गुल्लक देखा नहीं फिजिकली तो नाम जरूर सुना होगा। गुल्लक का जो यूज होता था वो इसलिए होता था कि जब भी कुछ चिल्लर पैसे हमारे पास बच जाएं, हम उस पैसे को गुल्लक में घर आकर के डाल देते थे। बच्चे स्पेशली गुल्लक का यूज करते थे क्योंकि उनको पॉकेट मनी जो मिलती थी उस पॉकेट मनी में से वो पैसा बचा करके गुल्लक में डाल देते थे ताकि उनका पैसा जो है वो टाइम के साथ सेफ होता चला जाए, सेविंग उनकी बढ़ती चली जाए। लेकिन गुल्लक के कॉन्सेप्ट में दो मेन प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी कि गुल्लक में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई रिटर्न नहीं मिलता। दूसरी गुल्लक की जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गुल्लक में जब आप पैसा डालते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग है आपकी, वो रेगुलर नहीं होती है, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ नहीं होती है, जैसे डेली डालना हो चाहे वीकली डालना हो। इस तरीके से कोई रेगुलर बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट गुल्लक वाली नहीं हो पाती थी क्योंकि कभी कभी पैसा बचता था, कभी कभी फाइनेंसेस खराब होते थे तो पैसा नहीं बचता था। तो गुल्लक में रेगुलरिटी नहीं थी और इंटरेस्ट नहीं था। ये दो मेन प्रॉब्लम थी गुल्लक की। लेकिन आज की डेट में एसआईपी का जो मेथड है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये गुल्लक का तो काम करता ही है, लेकिन गुल्लक की जो दो प्रॉब्लम्स थी उन दोनों प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ सॉल्व कर देता है। तो एसआईपी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में पैसा रेगुलर बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें डेली भी एसआईपी कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, डेली 10, 20, 50, 100 रुपए जितना भी आप डालना चाहें, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, किसी भी तरीके का, किसी भी फ्रीक्वेंसी की एसआईपी आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में भी। दोनों में से कौन सी जगह आपको एसआईपी करनी है ये भी बताऊंगा, और साथ साथ आज बात करेंगे एसआईपी की एक डिसएडवांटेज के बारे में। तो एसआईपी ने गुल्लक की दो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी एसआईपी में एक मेन प्रॉब्लम है जो अभी भी रह जाती है। अब वो मेन प्रॉब्लम जो है एसआईपी की, वो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट एसआईपी में ही प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम आती है जब आप एसआईपी को दूसरे इन्वेस्टमेंट मेथड से कंपेयर करते हो, यानी कि लंप सम से। तो जब आप कंपेयर करोगे लंप सम वर्सेस एसआईपी, तो आपको ये एसआईपी की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो वीडियो के अंदर मैं आपको एसआईपी वर्सेस लंप सम का एक कंपैरिजन देता हूं 5 पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद हम फटाक से जानेंगे कि आपको एसआईपी करनी कहां है, स्टॉक्स में करनी है या म्यूचुअल फंड्स में करनी है। तो ये जो कंपैरिजन है, हमको हवा में कंपैरिजन नहीं करते हैं गाइस, आपको पता ही है। हम पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करते हैं और फिर हम स्कोर भी देते हैं, और उस स्कोर के बेसिस पर हम बोलते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड जो है वो ज्यादा बढ़िया है। तो एसआईपी और लंप सम का कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर 5 अलग अलग पैरामीटर्स का यूज करेंगे। पहला जो पैरामीटर हमारा वो है अमाउंट रिक्वायर्ड का, यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम आपकी जेब में कितना पैसा आपको चाहिए होता है। तो जब आप लंप सम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गाइस लंप सम में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट में आपको पैसा चाहिए होता है। लेकिन एसआईपीज में क्योंकि ये गुल्लक वाला काम कर रहा है तो आप छोटे छोटे पैसे भी यहाँ पर, यानी कि छोटे पैसे का मतलब ये नहीं कि 1-2 रुपए डालने से काम चल जाएगा, यानी कि 1000, 500 एटलीस्ट आप डालें तभी आपको कुछ एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट वहां से मिलेगा। 500, 1000, 2000 रुपए से आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं लंप सम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इकट्ठा पैसा डालना पड़ेगा। जो आपके साल भर की एसआईपी का अमाउंट होगा वो आपको इकट्ठा तब आप डालोगे तब आपको कुछ रिटर्न वहां से मिलेगा। तो हमारा जो ये पहला पैरामीटर था कंपैरिजन का, अमाउंट रिक्वायरमेंट का, इसमें जो है एसआईपी बेटर है, एसआईपी को 1 पॉइंट चला गया है। दूसरा हम बात करते हैं कि आप एसआईपी चाहे म्यूचुअल फंड में करें, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप करेंगे तो आप एनएवीज खरीदते हैं। तो एनएवीज जो होती है वो स्टॉक प्राइस की तरह काम करती है। जैसे स्टॉक्स में स्टॉक प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स की एनएवी होती है, जिसे स्टॉक प्राइस आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। तो जब आप एसआईपीज करते हैं तो उस टाइम पे आप एसआईपी में जो प्राइस आपको मिलता है वो प्राइस जो है वो एवरेज हो जाता है। लेकिन लंप सम के केस में आपको, क्योंकि एक ही बार में आप खरीद लेते हैं या 2-3 बार में खरीद लेते हैं, तो उस टाइम आप प्राइस में बहुत ज्यादा एवरेजिंग नहीं कर पाते। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, मान लेते हैं आज मार्केट अच्छा चल रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपने आज से एसआईपी स्टार्ट करी 3 साल के लिए। आज जो आपने जो स्टॉक्स खरीदे वो आपको हो सकता है 100 रुपए में मिल गया हो। कोई फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं आईटीसी का स्टॉक। तो आईटीसी का स्टॉक मान लेते हैं आज आपको 400 रुपए में मिल जाता है, लेकिन 6 महीने बाद 450 का हो जाएगा, तो उस टाइम भी आपकी एसआईपी चलती रहेगी, तो उस टाइम आपको 450 में मिलेगा। 1 साल बाद हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको आईटीसी का स्टॉक 500 रुपए में मिल जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अगर 1 साल बाद मार्केट डाउन हो गया और आईटीसी के स्टॉक का प्राइस गिरने लग गया तो भी आपकी एसआईपी तो लगातार चल रही है। वहां से आपको 500 के बाद 480 में भी मिलेगा, 470 में भी मिलेगा, 450 में भी मिलेगा।
तो इस तरीके से आपकी जो SIP है वो आपके बाइंग के प्राइस को काफी एवरेज कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो टोटल एवरेज प्राइस होता है बाइंग का वो काफी कम हो जाता है। यानी कि आपको ओवरऑल SIP में खरीदने की वजह से वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स की NAV सस्ते में मिल जाती है। ये दूसरा फायदा हो गया SIP का। SIP को एक और पॉइंट चला गया है, लमसम में ऐसा नहीं होता गाइस। लमसम अगर आप आज डाल रहे हो तो आज की जो प्राइस है आपको उसी में मिलेगा, जब बाद में मार्केट गिरेगा तो उसका बेनिफिट आप लमसम के थ्रू नहीं ले सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की, जो कि हमारा रिस्क का पैरामीटर है। तो गाइस देखिए, रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या होता है मार्केट में, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको मार्केट में इक्विटीज में यानी कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में रिस्क रहता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक ही बार में पैसा डाल करके छोड़ देते हैं, फिर आप उसे डेली डेली देखते रहते हैं और आपका मन करता है कि हम इस पैसे को जल्दी विड्रॉ कर लें। लेकिन इसी वजह से लमसम जो है वो आपके लिए ज्यादा रिस्क क्रिएट करता है, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा एक ही बार में एक ही प्राइस पर डाल रखा है, तो वो आपके लिए रिस्क क्रिएट करता है। वहीं SIP में क्योंकि आप छोटा छोटा पैसा डाल रहे हैं, अलग अलग प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, तो आपका रिस्क जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है SIP के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि है टाइम इन द मार्केट। फोर्थ पैरामीटर है हमारा। अभी हम इसके बाद जस्ट फिफ्थ पैरामीटर की बात करेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि SIP की डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए गाइस, अगर आप निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं, टाइम इन द मार्केट चौथा पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी को भी अगर आप एटलीस्ट ट्रैक कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास इतना टाइम है कि आप पता कर पाए किस दिन मार्केट डाउन है, किस दिन मार्केट अप है। अगर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं तो आपके लिए लमसम बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जिस दिन मार्केट गिरेगा उसी दिन आपने मोटा पैसा डालना है और उस पैसे पर आपको फिर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर। लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है डेली निफ्टी को चेक करने का, और निफ्टी को चेक करने के साथ साथ गाइस उस दिन आपको ऑर्डर भी लगाना है 3 बजे से पहले म्यूचुअल फंड्स के केस में, और स्टॉक्स के केस में भी ऑब्वियसली 3:30-4 बजे से पहले ही आपको उसी दिन ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहां भी आपके टाइम की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास टाइम है इतना सा कि आप ये काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप यहां पर लमसम में ज्यादा बेनिफिट अर्न कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो आपके लिए SIP ज्यादा बेटर है, क्योंकि SIP में आप पैसा डाल करके छोड़ दीजिए, वो हर महीने उसी एक फिक्स डेट को या हर हफ्ते फिक्स उसी दिन को पैसा आपका ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता चला जाएगा आपके गुल्लक यानी कि SIP में। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं अगेन SIP को यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि SIP में आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लमसम के केस में आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पैरामीटर के बारे में। फाइनली जो हमारा पैरामीटर है वो है रिटर्न का, यानी कि आपको रिटर्न कहाँ पर ज्यादा बनेगा। अब इस केस में आपको यहाँ पर मैं डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। देखो गाइज, आपको मैंने भी एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं आपने आज से कोई SIP स्टार्ट करी 3 साल के लिए, 3 साल से कम के लिए करना भी मत। आपने हर महीने की SIP सेलेक्ट करी है, तो आपने जो आज मई 2023 में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पे आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा। लेकिन जब 3 साल बाद आप अपनी SIP को क्लोज करोगे तो उस टाइम पे मई 2026 के जो महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर आपको किसी भी एक भी महीने का रिटर्न नहीं मिलेगा। और उसके बाद अप्रैल 2026 की जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी अप्रैल 2026 की, उसके ऊपर सिर्फ आपको 1 महीने का, मार्च 2026 की जो SIP होगी उसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 महीने का। इस तरीके से जो आपकी बाद की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको पूरा 3 साल का रिटर्न नहीं मिलता है। ये डिसएडवांटेज है SIP की। इनफैक्ट अगर आप लमसम में पैसा डाल देते हैं आज के आज ही और उस पैसे को 3 साल तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो उस पूरे लमसम के अमाउंट पर आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर रिटर्न में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इस केस में जो पॉइंट है वो चला जाता है लमसम को। हालांकि इस 5 पॉइंट के पैरामीटर कंपैरिजन में 5 पैरामीटर कंपैरिजन में हालांकि लमसम को सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, लेकिन ये एक पॉइंट भी काफी बड़ा पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास पैसा थोड़ा थोड़ा करके सैलरी की फॉर्म में आता है, थोड़ा थोड़ा बचता है, आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो आपके लिए SIP ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखिए गाइस, SIP करने के लिए मोस्टली आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का। म्यूचुअल फंड्स में भी आप SIP कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी आप SIP कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में SIP करना थोड़ा सा आपको रिस्की रहेगा। यहां पर आपको स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक SIP आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो पे नहीं करना है, और इसके अलावा आपको कोई दूसरे जो चार्जेस लगते हैं म्यूचुअल फंड में वो चार्जेस भी आपको यहां पर पे नहीं करने
करने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, तो स्टॉक एसआईपी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन अगर अगेन आप टाइम नहीं दे सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है मार्केट को एनालाइज करने का, स्टॉक्स को ढूंढ पाने का, तो आप म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि 10 कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं कौन से स्टॉक्स में एसआईपी कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहा हूं, कौन से स्टॉक्स खरीद रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एसआईपी की डिसएडवांटेज के बारे में भी पता चले और एसआईपी के फायदों के बारे में भी पता चले। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।